पैसेज 1। जैसे कुछ पुरुष फुटबॉल या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, वैसे ही कुछ पुरुष पहाड़ों पर चढ़ना पसंद करते हैं। ऐसा करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पहाड़ सिर्फ बड़े बड़े पहाड़ नहीं होते हैं। रास्ते आमतौर पर बहुत तीखे होते हैं। कुछ पहाड़ों के किनारे सीधे ऊपर और नीचे होते हैं, जिससे कि 100 फीट जितना छोटा चढ़ने में कई घंटे लग सकते हैं। आपके गिरने और मारे जाने या घायल होने का खतरा हमेशा बना रहता है। पुरुष एक पहाड़ को जीतने की बात करते हैं। घंटों चढ़ाई करने के बाद पहाड़ की चोटी पर पहुंचना एक अद्भुत एहसास होता है, यहाँ तक कई दिनों तक भी। आप नीचे देखें और अपने नीचे पूरा देश देखें। आप भगवान की तरह महसूस करते हैं। युद्ध के 2 इतालवी कैदी युद्ध के दौरान केन्या में एक जेल शिविर से भाग निकले। उन्होंने अपने देश वापस जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि यह असंभव है। इसके बजाय वे माउंट केन्या की चोटी पर चढ़ गए और फिर वे नीचे आ गए और खुद को छोड़ दिया। वे उस स्वतंत्रता की अनुभूति को प्राप्त करना चाहते थे जो एक कठिन पर्वत पर चढ़ने के बाद होती है। 1. कुछ पुरुष पहाड़ पर चढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि 1. उन्हें फुटबॉल या क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। 2. वे चढ़ाई की चाल जानते थे। 3. वे एक अद्भुत एहसास चाहते हैं। 4. उन्हें खतरे का सामना करना पसंद है। 2. पहाड़ों पर चढ़ना अक्सर मुश्किल होता है क्योंकि 1. पहाड़ बड़ी पहाड़ियां होती हैं। 2. इसमें अधिक समय लगता है। कैदी अक्सर शिविरों से भाग जाते हैं और वहीं बस जाते हैं। 3. कैदी अक्सर शिविरों से भाग जाते हैं और वहीं बस जाते हैं। 4. रास्ते खड़ी और असमान हैं। 3. यह एक अद्भुत एहसास है। यह का अर्थ है 1. तीखा रास्ता, 3. पहाड़, 2. कैदी, 4. पर्वतारोहण। 4. 2 इतालवी कैदी शिविर से भाग निकले और केन्या पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। 1. इटली भागने के लिए। 2. नीचे आना और छोड़ देना। 3. स्वतंत्रता की भावना प्राप्त करने के लिए। 4. पर्वतारोहियों के रूप में प्रसिद्धि पाने के लिए। 5. पर्वतारोहण बहुत लोकप्रिय खेल नहीं है जैसे फुटबॉल या क्रिकेट क्योंकि 1. इस खेल में कोई दर्शक नहीं है। 2. इसमें कई घंटे या दिन भी लग सकते हैं। 3. लोग अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं हैं। 4. लोग ईश्वर जैसी भावना का आनंद नहीं लेना चाहते हैं। मार्ग -2। 20वीं सदी में विज्ञान की उपलब्धि बहुत महान रही है। इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है। छोटे पेन और सुइयों से लोहे की विशाल चादरों और जोड़ों के लिए हमारे रोजमर्रा के उपयोग के लिए आवश्यक चीजें कारखानों से निकलती हैं जहां वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। विज्ञान ने मनुष्य को प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रण में लाने और अपने लाभ के लिए उनका उपयोग करने में सक्षम बनाया है। इसने दुनिया के दूर के हिस्से को करीब ला दिया है। जीन्स एडिंगटन जैसे खगोलविदों के अथक प्रयासों के कारण हमारा ब्रह्मांड बहुत व्यापक हो गया है। मानव रोग का उल्लेखनीय अभिशाप संभव हो गया है। कुछ अद्भुत दवाओं की खोज। 6. मार्ग का मुख्य विचार है। 1. विज्ञान का प्रभाव हर क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है। जीवन का। 2. विज्ञान एक अभिशाप है। 3. विज्ञान के पूर्वावलोकन से परे कुछ भी नहीं है। 4. विज्ञान चमत्कार कर सकता है। 7. दृष्टिकोण का तरीका है। 2. एनाटॉमिकल। 1. तार्किक, 3. वर्णनात्मक, 4. व्याख्यात्मक। 8. किस बात ने मनुष्य को मानव संसाधन के लाभ के लिए प्रकृति की शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम बनाया है? 1. कला, 3. वर्णनात्मक, 2. भाषण,
4 विज्ञान विज्ञान के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ है। 1 वैज्ञानिक। 9 2 कलाकार। 3 खोजकर्ता। 4 मानव जाति। 10 परिच्छेद के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा। 1 विज्ञान पाठ्यक्रम है। 3 विज्ञान की उपलब्धि। 2 विज्ञान एक महान वरदान।